पिछले कुछ घंटों से मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ बंगाल को ही दिखा रही हैं। बंगाल जल रहा है, टीएमसी के गुंडों ने मचाया आतंक। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बस यही चल रहा है। अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बंगाल में मरने वालों की संख्या 14 हो चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इस पूरे मामले की मुझे रिपोर्ट चाहिए। किस लेवल पर वॉयलेंस हुई है, क्योंकि फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो रही है अब सोशल मीडिया पर। क्या सच में जितनी फेक न्यूज़ रेगुलेट हो रही है उसी लेवल की बंगाल में वॉयलेंस हुई है? कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हमारे लोग भी मर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे लोग भी मर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हमारे लोगों को मार रहे हैं, और बीच में कांग्रेस भी टांग अड़ा रही है कि हाँ हमारे लोग भी मर रहे हैं। पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। ये पूरा मामला शुरू हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसकी जीत हुई और बीजेपी की हार। अब सवाल ये उठता है कि जीत होने के बावजूद भी टीएमसी के लोग बीजेपी वालों को क्यों पीट रहे हैं और क्यों उन्हें मार रहे हैं। देखिए, जिस पर्टिकुलर सीट पर ममता बनर्जी खड़ी हुई थी नंदीग्राम, वहां से उसकी हार हो जाती है और वहां से एक बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। शायद इसी वजह से टीएमसी के लोगों की ईगो हर्ट हुई और उन्होंने ये काम करना शुरू किया। न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं जो भी हरकत वेस्ट बंगाल में हुई है बहुत गलत हरकत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बीजेपी के ऑफिस, बीजेपी का जो कार्यालय था उसको तोड़ दिया, उसको आग लगा दी गई, उसमें जो फर्नीचर था उसको आग लगा दी गई। बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स थे उनको गोली मार दी गई है। काफ़ी वॉयलेंट वे से टीएमसी के लोगों ने रिएक्ट किया है, ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है। एक औरत की दुकान तोड़ दी गई। जब उसने मीडिया को बताया तो वो बड़े दुख के साथ कहती है कि मैं सिर्फ एक हिंदू हूं इसलिए मेरी दुकान तोड़ दी गई। देखिए, इस रिलीजियस पॉलिटिक्स के खिलाफ मैं शुरू से ही हूं, चाहे वो बीजेपी धर्म के नाम पर जब राजनीति करती है, चाहे कांग्रेस करती है, चाहे अब टीएमसी ने की है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से बेकार और घटिया लोग कोई हो ही नहीं सकते। ये देश हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग इसको अपना मानते हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब पूरा एनालिसिस करने के बाद सामने ये आया कि ये काम टीएमसी के लोगों ने किया है, बीजेपी के सपोर्टर्स को वो पीट रहे हैं। लेकिन फिर टीएमसी वाले भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं, हमारे भी 3 लोग मरे हैं इस वॉयलेंस में। अब ये नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, और टीएमसी ही नहीं कांग्रेस वाले भी ये मानते हैं कि एक लीडर हमारा भी मर गया है, कुछ आदमी हमारे भी मर गए हैं। अब जब इतना बड़ा इशू हो जाता है तो फेक न्यूज़ चलना तो लाजमी है। एक फेक न्यूज़ ये चली कि बीजेपी की एक वुमेन सपोर्टर के साथ रेप किया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई। लेकिन तुरंत ही कुछ घंटे बाद ही वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको फेक न्यूज़ प्रूव कर दिया, फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया, और वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा कि हम देखेंगे कि ये न्यूज़ कहाँ से चली है और उस शख्स पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, लड़ाई किसी की होती है, काम किसी का होता है और नुकसान अपना करवा बैठते हैं। जी हाँ, कंगना रनौत अपना ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन करवाकर, परमानेंटली सस्पेंड करवाकर बैठ गई हैं। अब क्यों? इसलिए क्योंकि बंगाल वॉयलेंस पर उन्होंने ट्वीट किया। अपनी एक्टिंग छोड़कर पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में घुस रही है, या फिर पॉलिटिक्स में आकर एक्टिंग कर रही है। पता नहीं क्या साइकोलॉजी है इसकी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट बैन हुआ, वो ट्वीट भी आप एक बार देख लीजिए। ये दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई। हमें इन गुंडों को मारने के लिए सुपर गुंडे चाहिए। शी इज लाइक एन अनलीज्ड मॉन्स्टर। ये एक खुले सांड की तरह है। इसका शिकार करने के लिए मोदी जी आप अपना विराट रूप दिखाइए,
जो आपने 2000 में दिखाया था। ये सीधा रुक कर रही हैं 2000 में जो गुजरात में दंगे हुए थे। लेकिन लोग तो ये मानते हैं कि गुजरात के दंगों में मोदी जी का कोई हाथ ही नहीं था। अब इसकी ट्यूनिंग क्या है, ये कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ रही है, कौन सा गूगल ये यूज कर रही है, किस कंट्री का ये इंटरनेट यूज कर रही है, किसी को नहीं पता। और किस लेवल पर ये सोच रही है, क्योंकि आज की जनरेशन को देखते हुए या तो ये लेवल हमारी समझ से बाहर है, या ये इतना आगे का सोच रही है कि हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस साइकोलॉजी के बेसिस पर हमारी माननीय कंगना रनौत जी चल रही हैं। इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने इसके अकाउंट को बैन कर दिया परमानेंटली और कहा कि ये हमारे टर्म्स और कंडीशंस को वॉयलेट कर रही है और इसका ट्वीट कहीं ना कहीं एक वॉयलेंस भड़का सकता है, देश में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। दोस्तों अब बात आती है, जो भी ये वायलेंस हुई इसका जिम्मेदार कौन है। इसका सीधा जिम्मेदार वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। जी हाँ, उनके राज्य में ये जो भी शर्मनाक घटनाएं हुई उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं और पीड़ित लोगों के परिवार से मिल रहे हैं। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने वोट इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया, अगर वोट नहीं दी तो उनके बारे में नहीं सोचा, ऐसे इल्जाम बीजेपी पर लग रहे थे। लेकिन बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं और पीड़ित लोगों के परिवार से वो मिल रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदार ममता बनर्जी अक्का दीदी हैं। तो ये जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ विदाउट एनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंगना रनौत के बारे में कमेंट करना ना भूलिए। जल्दी मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।